आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 16A। और इससे पहले 16A के ऊपर जो है जो थ्योरी था, जैसे कि पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, माइनर आर्क, मेजर आर्क, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ये सारा थ्योरी के ऊपर एक वीडियो पहले से बना दिया गया। पहले आप जाके वो देख लीजिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो एक्सरसाइज 16A में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है अप्रॉक्स बहुत ज़्यादा है, लगभग 65। ठीक है, और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, तो 16A है और उसके बाद स्टार्ट होता है आपका सर 16B। ठीक है, और 16B में भी ऑलमोस्ट लगभग 51 है, तो 65, 55, 51 लगभग हो जा रहा है आपका 116। ठीक है, 116 सन बनाना, धीरे धीरे बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आते हैं 16A का पहला समझते हैं। वो क्या बोल रहा है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 39.6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो जो सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड है पहले वो बनाएंगे। ठीक है, तो टाइप वाइज क्वेश्चन लिखना अच्छा रहेगा देखने में। मतलब टाइप वाइज का मतलब हो गया टाइप 1 सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड, टाइप 2 होगा एरिया से रिलेटेड, इस टाइप का सम्स करवाएंगे। ठीक है, तो सर करते हैं, यहाँ देते हैं टाइप 1 क्वेश्चन नंबर आते हुए। मेरा नंबर आगे पीछे रहेगा बिकॉज टाइप वाइज हम चल रहे हैं। फर्स्ट टाइप के ऊपर जो क्वेश्चन रहेगा, मतलब पेरीमीटर के ऊपर जो क्वेश्चन रहेगा वो सब आएगा तुम्हारा टाइप 1 में। ठीक है, तो क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में क्या बोला है कि सर्कमफ्रेंस दे दिया है ना, रेडियस दिया है। अब पूछा हमसे एरिया है, तो सर्कल में याद रखना हमेशा, सर्कल में चाहे पेरीमीटर बोले या एरिया बोले, तुमको सबसे पहले डेटा चाहिए रेडियस। अगर रेडियस नहीं है तो सबसे पहले उसको लेट करेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट द रेडियस बी आर। ठीक है, अब सर सर्कमफ्रेंस लोग क्या दिया हुआ है, उन लोग जो है सर्कमफ्रेंस दे दिया है, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू है 39.6। अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल टू 39.6 है ना। मेरे हिसाब से सर्कमफ्रेंस कितना है 2 पाई आर, और उसके हिसाब से कितना बोला है 39.6। कंपेयर कर देते हैं, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस की जगह आर रखें, तो 39.6। ठीक है सर, अब यहाँ कैलकुलेशन दीजिए 39.6, 2/1 है, उधर जाएगा तो क्या बनेगा 1/2, 22/7 है, उधर जाएगा बनेगा 7/22। अब सर पॉइंट हटाइए, नीचे 1 पॉइंट के बाद एक नंबर एक जीरो, सही से इसको लिखिए 39/6/10 इंटू 1/2 इंटू 7/22। अब इसको काटते हैं, 11 2 जा 11 3 या 33 एंड 11 6 जा, 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 9, तो ऊपर बचा 9 इंटू 7 और नीचे बचा 10, आ गया 63/10। इसको ऐसे रखिए सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमको चाहिए रेडियस नहीं, हमको चाहिए एरिया। रेडियस तो निकल गया मेरा, अब आते हैं एरिया में। तो एरिया फॉर्मूला क्या पढ़ के आए थे, पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7 और रेडियस कितना है 63/10 इंटू 63/10। इसको काटें 7 9 जा 63। ठीक है, और नीचे 10 को मत काटना, क्योंकि 10 पूरी तरह से कट नहीं रहा है, तो इसीलिए हम लोग नहीं काटेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, इसे डिवाइड करना है तो डिवाइड से बचने के लिए 10 को मत काटना, 22 इंटू 9 इंटू 63, अब बाई 10 इंटू 10, तो 22 पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 9 2 18, 19 इंटू 63/100। अब इसको मल्टीप्लाई में कर लो, 63 3 8 24, 27 29 5 48 8 4 54 4 58 5 11 4 17 7 14, तो आगे कितना 12474 डिवाइड बाई 100। नीचे 2 जीरो है, 2 नंबर के बाद पॉइंट रखेगा, तो इसका मतलब हो गया 124.74। ठीक है, अब उन लोग यूनिट क्या दिया था, उन लोग यूनिट दिया था सेंटीमीटर। तो याद रखना जब कोई भी एरिया निकालते हैं तो सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर पड़ता है। चाहे आप कोई भी सम्स बनाइए सर, एरिया आप जब भी निकालिएगा तो यूनिट के ऊपर स्क्वायर का साइन दीजिएगा सर, तो यूनिट स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 124.74। ठीक है, सेंटीमीटर ये हो गया सर, नोट करें सर। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 एरिया से रिलेटेड है, तो वो नहीं बनाएंगे, पहले बनाएंगे 3।
3 नंबर में क्या बोला है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 45। तो इतना अंग्रेजी नहीं पढ़ना है, तो बोला सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के बीच में डिफरेंस जो है 45 का है, बस यही बोला है। हमको निकालना क्या है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब सर्कमफ्रेंस बोले या डायमीटर बोले, दोनों कंडीशन हमको चाहिए। रेडियस और रेडियस मेरे पास है नहीं, तो सबसे पहले लेट क्या करेंगे हम लोग, रेडियस लेट करेंगे। ठीक है, यहाँ लेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट द रेडियस बी आर। बताइए सर, सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर, और डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर का फॉर्मूला था 2 इंटू रेडियस, डायमीटर हो जाएगा 2r। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो कितना डिफरेंस है, दैट इज 45 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय द प्रॉब्लम। ठीक है, और सर्कमफ्रेंस बड़ा होता है, सर्कमफ्रेंस माइनस डायमीटर इक्वल टू 45। यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है, 2r, बचेगा कितना, यहाँ 2r निकल गया तो पाई बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो y बचा 45। 2r पाई का मतलब कितना हो जाएगा, 22/7 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 45। 2r एलसीएम लिए कितना हो गया 7। ठीक, तो यहाँ पे 22 माइनस 1 है, तो एलसीएम सीधा ऊपर से मल्टीप्लाई करेगा तो 7 आएगा 45। 2r 22 माइनस 7 कितना होगा, 15/7 इक्वल टू 45। अब देखिए सर, r को खाली यहाँ छोड़िए, बाकी सबको उधर लेके जाते हैं। r को यहाँ अकेला छोड़ दिए 45, 15/7 है, उधर आगे बनेगा 7/15 इंटू 2/1 है, उधर आगे बनेगा 1/2। 15 3 45, यहाँ कितना आ गया 7 दिया 21/2 रेडियस। पर हमको रेडियस पूछा नहीं है, हमसे पूछा है सर्कमफ्रेंस। निकालते हैं सर्कमफ्रेंस, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर। अच्छा, बार बार बोल रहे हैं, इसको हम डिवाइड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि डेसिमल में जाएगा, और डेसिमल में जाएगा फिर जो है वहाँ पे गड़बड़ करेगा। इस वजह से सर आप डेसिमल में मत लेके जाइएगा सर, आप डिवाइड में रखिएगा हमेशा रेडियस को। ठीक है, अगर पूरा नहीं करता है तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21/2, 7 3 और 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 66 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, बिकॉज हम बोले थे कि जब कभी भी एरिया निकालते हैं तभी जो है यूनिट के ऊपर स्क्वायर पड़ता है। अगर एरिया नहीं निकाल रहे, सर्कमफ्रेंस निकाल रहे तो जो यूनिट है वही यूनिट बैठाएंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही बैठाएंगे। ठीक है, नोट डाउन कर सर, अगला चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, बट एक बात याद रखना, जब किसी चीज़ को तोड़कर कोई नया चीज़ बनाएंगे तो दोनों का पेरीमीटर इक्वल होता है। ठीक है, मान लो कि स्क्वायर को तोड़कर तुम सर्कल बनाया, तो स्क्वायर को तोड़ के जब तुम सर्कल बनाएगा तो स्क्वायर का पेरीमीटर और सर्कल का पेरीमीटर मस्ट बी इक्वल। दोनों का एरिया इक्वल नहीं होता है, लेकिन पेरीमीटर क्या होता है, इक्वल होता है। तो एक थ्योरी याद रखना, जब किसी चीज़ को तोड़कर कोई नया चीज़ बनाते हैं तो दोनों का पेरीमीटर इक्वल होता है, लेकिन 2D शेप में। याद है, 3D में नहीं, 2D में बात की है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये टाइप 1 का ही समझे, याद रखें, टाइप 1 ही अभी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, एक कॉपर वायर है जो स्क्वायर शेप का है। ठीक है, और उसका एरिया दे दिया है, और बोला क्या है, इस कॉपर वायर को हम बेंड करके हम सर्कल बनाए हैं, तो बताइए एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा। तो सबसे पहले सर वो 2 शेप लिखिए जो 2 शेप दिया हुआ है। 2 शेप क्या क्या दिया हुआ है, एक शेप दिया हुआ है, एक तरफ स्क्वायर दिया हुआ है और एक तरफ क्या दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है। हम बोले थे जब किसी चीज़ को तोड़कर कोई नया चीज़ बनाते हैं तो दोनों का पेरीमीटर क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अब स्क्वायर का एरिया दे दिया है, एरिया कितना है भाई, स्क्वायर का एरिया दिया है 484। ठीक है, सर्कल का कुछ नहीं दिया, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ सर्कल आर मान लेते हैं। ठीक है सर, अब ध्यान दीजिए, आप समझ यहाँ से स्टार्ट। अब बताइए स्क्वायर का एरिया आपके हिसाब से क्या होता है, मेरे हिसाब से एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, और उसके हिसाब से कितना दिया है 484। इधर स्क्वायर है, उधर क्या बनेगा, रूट बनेगा, दैट इज 484। ये किसका स्क्वायर रूट होता है 22। तो यानी एक स्क्वायर का, ये स्क्वायर अगर मान लीजिए ये है तो इसका हर एक साइड कितना निकला, दैट इज 22 सेंटीमीटर, है ना, 22 निकला। बट हमको साइड से तो मतलब नहीं, हमको इसके पेरीमीटर से मतलब है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, इसका पेरीमीटर पहले निकालते हैं। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है दैट इज 4 इंटू साइड स्क्वायर का, तो 4 इंटू 22 आ गया 88 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर को तोड़ के ही सर्कल बनाया गया है,
तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर हम निकाले हैं वो पेरीमीटर असल में किसका पेरीमीटर के बराबर होगा? सर्कल का पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर को ही हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना मिल गया हमको? 88। जो यहाँ पर है वही वहाँ पर बैठेगा। मेरे हिसाब से सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, और उसके हिसाब से कितना बोला गया? 88। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना हो गया? 22/7 इंटू आर 88। अब यहाँ देखिए सर, आर को अकेला छोड़ दीजिए, 2/1 है, उधर क्या बनेगा? 1/2। 22/7 है, बनेगा 7/22। 11 2 जा 22, 11 8 जा, फिर 2 से 2 4 जा, 2 से 2 2 जा। आर इक्वल टू कितना निकला? 2 इंटू 7 दैट इज 14 सेंटीमीटर। हमसे रेडियस नहीं पूछा है, हमसे पूछा है एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ पे निकाल लेंगे एरिया ऑफ सर्कल। फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर दैट इज 22/7 इंटू 7 इंटू 7। 7 दो बार इसलिए लिखे क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है, आर स्क्वायर इसीलिए 7 दो बार होगा यहाँ पे, ठीक है। एक 7 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सर याद रखिएगा, जब किसी चीज़ को तोड़कर कोई नया चीज़ बनाते हैं तो जिस चीज़ को हम लोग तोड़े हैं उसका पेरीमीटर मेरे पास होना चाहिए, वही पेरीमीटर होगा जो बनाया है उसका भी, ठीक है। इसको उतारे, अगले सेंस में आते हैं। और यहाँ पे 14 आया है ना? अच्छा, एक मिनट, हम आज 7 ले लिए थे। 22/7 इंटू 14 इंटू 14 तो हो जाएगा 44 इंटू 616 आएगा। हाँ, हम आज 7 ले लिए थे सर, मैं आज 14 निकला। चलिए सर, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोला है, देखिए सर, बोला क्या है? बोला है 2 सर्कल है और दोनों सर्कल का रेडियस का अगर हम ऐड करें तो 7 सेंटीमीटर, और दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस का जो डिफरेंस है वो है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ दियर सर्कल, ये पूछा। चलिए सर, 2 सर्कल है ना, तो हम मान लेते हैं इलेक्ट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल। पहला सर्कल रेडियस मान लिए हम R1, ठीक, और दूसरा लेट द रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, इसका मान लिए R2। तो फर्स्ट सर्कल का रेडियस कितना है? R1, और सेकेंड का कितना मान लिए? R2 मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? द सम ऑफ द 2 रेडियाई इज 7 सेंटीमीटर, मतलब दोनों रेडियस को अगर ऐड करते हैं R1 प्लस R2 कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल निकालिए। चलिए सर, सर्कमफ्रेंस निकालते हैं। यहाँ पे क्या लिखें? सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल। तो फॉर्मूला क्या? 2 पाई आर। यहाँ पे 2 पाई, पहला वाला सर्कल रेडियस कितना माने? R1, तो यहाँ कितना हो जाएगा? R1। अगेन यहाँ पे लिखें सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर, बट इसका रेडियस कितना है? R2, 2 पाई R2। तो पहला वाला सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई R1 से, दूसरे वाले का 2 पाई R2। बोला है इन दोनों के बीच का सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस 8 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। 2 पाई R2 माइनस 2 पाई R1 इक्वल टू है 8 सेंटीमीटर, ये है, ठीक है। यहाँ पर रखते हैं। अब देखिए सर कैलकुलेशन कैसे करेंगे। यहाँ से सर आप R1 का वैल्यू निकालिए। R1 का वैल्यू निकलेगा 7 माइनस R2, निकलेगा इक्वेशन 1। यहाँ पुट करते हैं, 2 पाई कॉमन लेते हैं तो बचेगा R2 माइनस R1 इक्वल टू 8, 2 पाई, ठीक है। यहाँ पे R2 रखें, R1 के बदले R1 का वैल्यू कितना निकला है? 7 माइनस R2 निकला इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप लोग से थोड़ा ध्यान दें तो देखिए सर, यहाँ कट रहा है, 2 से काटेंगे 4 बार में, तो पाई रखें, यहाँ रखें R2 माइनस 7 माइनस माइनस प्लस R2 इक्वल टू आ गया कितना? 4 आ गया, ठीक। पाई का मतलब कितना होता है? 22/7। तो यहाँ पाई की जगह हम लिख देते हैं 22/7। जब 22/7 है उधर क्या बनेगा? 7/22। और ये R2 ऐड हो गया, कितना बन जाएगा? 2R2 माइनस 7 इक्वल टू 4 इंटू 22/7 है, उधर क्या बनेगा? 7/22।
2r2 माइनस 7 इक्वल टू हो जाएगा 28/22। 2r2 इक्वल टू 28/22 प्लस 7। 2r2 इक्वल टू यहाँ पे लगभग हो जाएगा तो यहाँ पे अगर एल्सियम ले लें 22, यहाँ 28 आएगा, नीचे 1 है तो एल्सियम सीधा ऊपर से मल्टीप्लाई करेगा तो 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा 150। ठीक है, तो 2r2 इक्वल टू ऐड करो 8 4 12 5 2 7 1 8 182/22 2 से काटो 2 9 18 2 1 2 तो यानी R2 मेरा कितना निकल गया दैट इज 91/22। अब हमको R2 जब हमको मिल गया तो हमको चाहिए क्या R1 फ्रॉम इक्वेशन 1 मिल लेते हैं। मेरा फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना था मेजर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 यही था ना, कितना था R1 इक्वल टू 7 माइनस R2 तो 7 माइनस 91 बाई नहीं सॉरी R2 ही निकाले है ना, यहाँ पे हो जाएगा 154 माइनस 91 तो माइनस करेंगे 4 में 1 3 15 में 9 गया 6 नहीं कटेगा तो 63/22 सेंटीमीटर। तब मेरा R1 R2 आ गया, यानी पहला वाला सर्कल का रेडियस निकल गया, दूसरा वाला सर्कल का रेडियस निकल गया। अब दोनों का क्या निकालना है सरकमफ्रेंस निकालना। तो यहीं पर हम एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट सर्कल लिखते हैं, आप कुछ समझ जाइएगा सर। यहाँ पे लिखें फर्स्ट सर्कल तो पेरीमीटर फॉर्मूला ऐसे क्या होगा 2 पाई R1 2 इंटू 22/7 इंटू R1 कितना निकला है R1 निकला है 63/22 63/22 22 गया 7 9 गया तो 9 2 जा 18 सेंटीमीटर। और यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड सर्कल। ठीक है, सेकेंड सर्कल का पेरीमीटर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई R2 तो 2 इंटू 22/7 R2 कितना है मेरे पास R2 निकला है 91/22 91/22 ये कट गया ये 13 बार में तो 13 2 जा 26 सेंटीमीटर। ठीक है सर, ये निकल गया आपका। तो ये था टाइप 1 जो कि सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड था। अब हम लोग आते हैं टाइप 2 जो एरिया से रिलेटेड है। ये वाला सम्स इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से उठाएं। ठीक है, अच्छा ये टाइप 1 खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं एरिया से रिलेटेड। ये था जितना भी क्वेश्चन करवाया अभी, ये सब सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एरिया से रिलेटेड मतलब टाइप 2। यहाँ टाइप 2 चलिए सर, टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 2 ही है सबसे पहला। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि एक सर्कल का एरिया दिया हुआ है 98.56 सेंटीमीटर स्क्वायर और फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस। एरिया दे दिया, रेडियस तो दिया नहीं है, तो सबसे पहले हम लेट क्या करेंगे कि लेट द रेडियस बी आर। ठीक है, सबसे पहले लेट करेंगे लेट द रेडियस बी आर। अब देखिए सर हम लोग एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है 98.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे हिसाब से एरिया कितना होता है, हम लोग जानते हैं कि एरिया फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर 98.56। ठीक है, अब पाई का मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 9856/100 क्योंकि पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 पॉइंट के बाद 2 नंबर नीचे कितना आ जाएगा 2 तो 0 आ जाएगा। ठीक, तो अकेला यहाँ पे आर स्क्वायर रखें 9856/100 इंटू 22/7 है उधर बनेगा 7/22। अब इसको सर सॉल्विंग आना चाहिए सही से। सॉल्विंग करते हैं 11 2 जा 11 8 जा 8 पहले 2 से काटते हैं तब आसान होगा। 2 4 जा 8 2 9 जा 18 2 2 जा 4 2 8 जा 16। 11 से काटते हैं 11 4 जा 44 यहाँ बचेगा 5 11 4 जा 44 11 8 जा 88 तो आर स्क्वायर आ गया 448 इंटू 7/100 44 5 44
8 kJ, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू 7 8 जा 56, 5 28 5 33 3 31 3136 बाई 100, स्क्वायर हो जाके बनेगा रूट 3136 बाई 100, ठीक है। अब स्क्वायर रूट आना चाहिए कि 3136 किसका होता है, 3136 डाल लेते हैं हम, 3136 5 5 25 6 36 5 10, ये मैथड है जो क्लास 7 8 में बताया जाता है, सीबीएसई में क्लास 8 में बताया गया होगा, ठीक है। आर इक्वल टू ऊपर वाला किसका रूट है 56 का, और नीचे वाला किसका रूट है 10 का, तो आर इक्वल टू कितना निकला 56 बाई 10 सेंटीमीटर। अब बात यहाँ पे ये आता है, हम पहले ही बोले थे रेडियस हमेशा अगर कट नहीं रहा है सर मत काटिएगा, आप लोग फ्रैक्शन में रखिएगा, कोई जरूरत नहीं है उसको, हमको रेडियस नहीं पूछा, हमसे पूछा सर्कमफ्रेंस, तो यहाँ पे क्या ले लिए सर्कमफ्रेंस। फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 इंटू 56/10, ऐसे कैसे 7 8 जो 56, ठीक है। 2 से 10 कट रहा है बट काटिएगा मत, क्योंकि पूरा नहीं कटेगा, 5 बच जाएगा, जब पूरा कट जाए तभी काटना, मतलब नहीं काटना। चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 16 2 32 और 3 35, 352/10, नीचे एक जीरो है, पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट बैठा दो, 35.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है शॉर्टकट ट्रिक, ना काट के जल्दी से निकल जाएंगे। नीचे एक जीरो है, पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट बैठा दो, अगर 2 जीरो आता तो पीछे से 2 नंबर के बाद बैठाते, नीचे अगर 3 जीरो आता तो पीछे से 3 नंबर के बाद पॉइंट बैठा देते, बिना डिवाइड किए इजी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। तो ये टाइप 2 का पहला सम है, नोट करें, अगले सम पे आते हैं। ओके, टाइप 2 का ये पहला सम था, बात में अगले सम पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। आप देखिए सर क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला अ वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इनक्लोज एन एरिया दे दिया है, द सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म द सर्कल। अच्छा ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बना है, 4 बना था इससे पहले, 5 नहीं बना है। एक है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, और एक दिया हुआ है क्या सर्कल। इक्विलैटरल ट्रायंगल को तोड़कर सर्कल बनाया गया और हमको बताना सर्कल का एरिया। चाहे किसी भी चीज़ को तोड़कर कोई नया चीज़ क्यों ना बनाए, हम बताए थे कि इसमें इक्वल क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल होता है, ठीक है। चलिए इसका एरिया दे दिया है, इसका एरिया है 121√3, यही होगा सर, हाँ। तो मेरे हिसाब से इसका एरिया फॉर्मूला क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 121/√3, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड्स का स्क्वायर होता है, सॉरी साइड स्क्वायर इक्वल टू 121√3, तो उसके हिसाब से √3 क्या हो गया कैंसिल, तो साइड स्क्वायर 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर वहाँ जाएगा तो 121 इंटू 4, तो यहाँ पे साइड स्क्वायर 484, तो ये स्क्वायर हो जाएगा बनेगा रूट, तो साइड इक्वल टू हो जाएगा √484, तो साइड कितना आ गया 22। और हम लोग जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड हमारा क्या होता है इक्वल होता है, यानी अगर साइड ये 22 आया तो ये भी 22 आएगा और ये भी 22 आएगा। तो बताइए सर पेरीमीटर कितना निकलेगा, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो तीनों साइड को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, मतलब 22 + 22 + 22 कितना आ गया 66 सेंटीमीटर। और हम बार बार बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि इसका जो पेरीमीटर होगा वही पेरीमीटर सर्कल का होगा, हम इसीलिए इन लोगों का जो है सबसे पहले पेरीमीटर निकाले हैं, ठीक है। तो सर्कल का रेडियस तो दिया है नहीं, सबसे पहले इसका लेट करो, यहाँ लेट क्या करेंगे कि लेट द, यहाँ लेट करेंगे कि लेट द रेडियस बी आर। अब हमको सर्कमफ्रेंस मिल गया है, सर्कमफ्रेंस कितना है कहते 66, यहाँ पे 66, मेरे हिसाब से सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और वो कितना दिया है 66, तो 22/7 इंटू r इक्वल टू 66, नीचे 1 है, ठीक। यहाँ पे 66, यहाँ 2/1 है, उधर जाएगा तो बनेगा क्या 1/2, 22/7 है, उधर क्या बन जाएगा 7/22। मतलब जब कोई नंबर इस साइड से उस साइड जाता है तो इस साइड अगर 2/1 है तो उधर जाकर बन जाएगा 1/2, इधर अगर 22/7 है उधर जाकर बनेगा
22। अब इसको काट दो, 11 2 जा 11 6 जा 2 1 जा 2 3 जा 6, तो r का वैल्यू निकलेगा 3 7 जा 21/2। और डिवाइड नहीं रखे सर क्योंकि पूरा पूरी कटा नहीं है। और हमसे निकालने क्या बोला है, हमको निकालने बोला है एरिया, तो कोई बात नहीं, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7 रेडियस है 21/2 इंटू 21/2, 7 3 या 21, 2 से काटेंगे 11, यहाँ आ गया हमारा 11 इंटू 3 इंटू 21/2, मल्टीप्लाई करने जाए 11 1 जा 11, 22 एक 23 इंटू 3/2, 3 1 जा 3, 3 3 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 2 4 जा 2 6 जा 2 5 जा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकालेंगे तो यूनिट के ऊपर स्क्वायर पड़ेगा, पेरीमीटर निकालेंगे तो जो यूनिट है वही यूनिट देंगे, कोई स्क्वायर नहीं पड़ता है, ख्याल रखिएगा सर आप लोग, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सम्स है, टाइप 2 का ये सम्स है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं टाइप 3 जहाँ पे कि हम लोग सेमी सर्कल पे आएंगे। आई होप ये वाला क्लियर होगा, ठीक है। अब आते हैं लोग टाइप 3 में। ओके, अब चलते हैं हम लोग टाइप 3 में। अब टाइप 3 क्या बोल रहे हैं देखिए, टाइप 3 के रिलेटेड है, वो है सेमी सर्कल से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन बोला क्या, द लेंथ ऑफ द चेन यूज्ड टू द बाउंड्री ऑफ अ सेमी सर्कुलर पार्क इज 108 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। मतलब एक सेमी सर्कुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर दे दिया है 108 मीटर और आपको एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 16 ठीक है। देखिए सर ध्यान से, रेडियस तो दिया नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट द रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क इक्वल टू आर। अब बात यह आता है कि आपको कैसे समझ में आया कि वो रेडियस पेरीमीटर दिया हुआ है, क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं है। तो सर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पेरीमीटर कैसे समझे। मान लो ये सेमी सर्कुलर कोई बाउंड्री है, ठीक है, ऐसा बाउंड्री है, हम इसको कवर करने के लिए किसका यूज़ किए, चेन का यूज़ किया, ऐसे करके हम चेन लगा देता हूँ। तो ये बाहर की तरफ जो लगाते हैं, कोई चीज़ कवर करते हैं बाहर की तरफ, उसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। और अंदर की तरफ से जब कोई चीज़ कवर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ एरिया। इसीलिए हमको समझ में आया तो जो बाउंड्री को कवर किया है तो उसको असल में वो क्या दिया हुआ है, चेन का पेरीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर दिया हुआ, चलिए कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम रेडियस लेट कर लिए, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क कितना दिया हुआ है, 108 दिया हुआ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर प्लस 2 आर, और उसके हिसाब से कितना दिया हुआ है, 10। हम लोग ये जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क कितना होता है, दैट इज पाई आर प्लस 2 आर होता है, ठीक है। अब यहाँ से आप एक काम कीजिए सर, आर कॉमन निकाल लीजिए, बचेगा क्या आपका 5 + 2 = 108, यही बचेगा। तो यहाँ आर रखें, पाई के जगह क्या हो जाएगा 22/7 प्लस हो जाएगा 2 = 108। आर लिखें, यहाँ एलसीएम लिए 7 हो गया, यहाँ 22 होगा, नीचे 1 है, एलसीएम सीधा ऊपर से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 14, 108। 22 और 14 हो जाएगा 36/7 = 108, ठीक है। अब 36 से काटेंगे, 36 से काटेंगे 3 बार में, तो 3 7 जा हो गया, रेडियस कितना हो गया 21, रेडियस निकल गया मेरा। हमको क्या निकालने बोला वो देखते हैं। हमको बोला है एरिया ऑफ द पार्क, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया ऑफ कौन सा पार्क है, ये सेमी सर्कुलर पार्क है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क, इसका एरिया हमको निकालना है। तो इसका एरिया फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई r² / 2। पाई का मतलब हो गया 22/7 इंटू आर कितना निकाले हैं 21, तो 2 बार लिखेंगे 21 × 21, नीचे कितना है 2 है, ठीक है। 7 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 11 बार में, तो यहाँ 11 है क्या, 11 22 और 1 23 इंटू 3 9 693 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 693 सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर दिया क्या, नहीं मीटर दिया हुआ, तो ओके मीटर स्क्वायर, ठीक है। टाइप 3 का सॉल्यूशन उतारे, अगले चलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन। चलिए वहाँ मीटर है तो यहाँ भी जो है मीटर ही कर दीजिए, यहाँ भी सर मीटर, यहाँ भी मीटर, सब जगह मीटर कर दीजिए। यूनिट सही बैठाइएगा सर, नहीं तो सम्स कट जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। बैठाते हैं इसको। तो टाइप 3 हो गया सर, टाइप 3 के ऊपर एक ही सम्स दिया हुआ है लोग। अब हम लोग चलते हैं टाइप 4 पे। हम लोग चलते हैं टाइप 4 पे। टाइप 4 क्या बताता है? टाइप 4 डिपेंडिंग है वो हॉलो सर्कल पे, जहाँ पे कि इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस का बात किया गया, उसको बोलते हैं हम लोग टाइप 4। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप लोग 8 में। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ अ रिंग हुज आउटर एंड इनर रेडियस आर इतना इतना। आउटर भी रेडियस दे दिया और इनर भी रेडियस दे दिया, एरिया पूछा है, ठीक है। लिख लेते हैं आउटर रेडियस, इसको कैपिटल आर से दिखाते हैं हम लोग। कितना दिया है? 23 सेंटीमीटर, ठीक है। इनर रेडियस, इनर रेडियस स्मॉल आर ये दिया है 12 सेंटीमीटर। अब हमको एरिया निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या था? पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको तो सॉल्व करेंगे ना, स्क्वायर ही ना मारेंगे। देखिए सर हम करते हैं सॉल्व। 22/7 लिखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सबसे आसान सा तरीका यही अपना है। आर प्लस आर मतलब 23 प्लस 12, और यहाँ होगा 23 माइनस 11, सॉरी 12, तो 22/7, 23 और 12 कितना हो गया? 25, और यहाँ हो जाएगा 11, ठीक है। अब इसको सर आप मल्टीप्लाई करें क्वेश्चन नंबर 8 को। 23 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर ही है ना, हाँ वही है क्वेश्चन, तो वही सर 35 हो 23 और 12 वो सॉरी 35 7 से काटेंगे 5 बार में 22 इंटू 5 इंटू 11। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे 22, 24 इंटू 5 10, 21, 10 2 1 2 1 0 क्या है? सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ मिस्टेक हो गया था, 25 लिख दिए, 35 हो गया यहाँ पे। ये सम्स नंबर है 8। अब अगला चलते हैं हम लोग सम्स नंबर, चलिए सर अगला चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया क्या है? अ पाथ ऑफ 8 मीटर विथ अराउंड द आउटसाइड ऑफ द सर्कुलर पार्ट whose radius 7 सेंटीमीटर is find the area of the room। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आता है, 9 में थोड़ा बाद आता है। बोला a race track in the form of the ring whose inner circumference 352 and outer circumference 396, find the width and area of the track। ओके, देखो ये ग्राउंड का बाहर वाला एरिया और ये है ग्राउंड का अंदर, ठीक है। इसका सर्कमफ्रेंस हमको दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर हमको कितना दिया है? इनर का सर्कमफ्रेंस है 352 और आउटर का सर्कमफ्रेंस है दैट इज 396। कोई दिक्कत नहीं है। और हमको पूछा है ना कि इस विड्थ को बताइए सर, ये विड्थ हमको बताना होगा, इसका एरिया इसका रेडियस। अब आप सर खुद मानिए, इसको अगर हम मान लेते हैं स्मॉल आर, ठीक, और बाहर वाले को लोग मान लेते हैं कैपिटल आर, तो जाहिर सा बात है ये जो विड्थ है ये क्या होगा? बाहर माइनस अंदर। ये बोले सर अगर ये पूरा 10 और यहाँ तक अगर ये 6 तो ये कितना होगा? 4 होगा ना, तब ना 6 4 तो पूरा कितना बनेगा?
10, मतलब आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। फॉर्मूला याद रखिएगा सर आप लोग, विथ का फॉर्मूला होता है आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर दो सर्कल है इनर आउटर और विथ निकालने बोला है तो फॉर्मूला होगा आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, ठीक है। और विथ का और एक फॉर्मूला होगा, आगे काम आएगा, विथ इनर रेडियस, नहीं विथ नहीं होगा सॉरी, आउटर रेडियस का एक फॉर्मूला होगा विथ प्लस इनर रेडियस, और इनर रेडियस का फॉर्मूला निकलेगा विथ, नहीं इनर रेडियस का फॉर्मूला निकलेगा आउटर रेडियस माइनस विथ। ये तीनों फॉर्मूला याद रखिएगा सर, विथ निकालने का, आउटर रेडियस निकालने का और इनर रेडियस निकालने का, ठीक है। विथ का फॉर्मूला क्या बताएं, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। आउटर रेडियस का फॉर्मूला क्या बताएं, विथ प्लस इनर रेडियस। और इनर रेडियस का फॉर्मूला क्या बताएं, आउटर रेडियस माइनस विथ, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला काम आएगा। तो फिलहाल के लिए हमको तो ये बात तो पता चल गया कि हमको निकालना है r माइनस आर। ये निकाल देंगे तो विथ निकल जाएगा और उसके बाद उसका एरिया निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि ये r माइनस आर ही इसका क्या है, रेडियस है, यही है ना। अगर ये वैल्यू निकाल दिए तो इसका रेडियस भी हमको पता चल जाएगा। तो हम सबसे पहले एक तरफ लिखते हैं हम लोग आउटर रेडियस, सॉरी आउटर सर्कल, और एक तरफ हम लिखते हैं दैट इज इनर सर्कल, ठीक है। ओके, तो इसके रेडियस को हम लेट कर लेते हैं, लेट द, इसका रेडियस को क्या मान लिए, कैपिटल आर, और लेट द, इसके रेडियस को हम लोग क्या मान लिए, स्मॉल। इसके रेडियस को कैपिटल आर और इसके रेडियस को हम लोग मान लिए स्मॉल आर। सर इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, इसका सरकमफ्रेंस फॉर्मूला तो होता है 2 पाई आर, हम लोग के हिसाब से क्या होगा 2 पाई कैपिटल आर। तो हमारे हिसाब से सरकमफ्रेंस निकला 2 पाई कैपिटल आर, और बुक कितना बोल रही है आउटर का, 396। तो इसके साथ हम लोग क्या किए, कंपेयर कर दिए 396, इक्वेशन क्या हो गया 1, ठीक। इसका इनर रेडियस कितना माने हुए हैं, स्मॉल आर। बताइए सर इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है तुम्हारे हिसाब से, सरकमफ्रेंस तुम्हारे हिसाब से कितना होगा 2 पाई आर। तो तुम्हारे हिसाब से निकला 2 पाई आर, और उसके हिसाब से कितना बोल रहा है 352। इक्वेशन कितना हो गया, अरे अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर, 396 माइनस 352। लेफ्ट हैंड वाले को लेफ्ट हैंड के साथ, राइट हैंड वाले राइट हैंड के साथ माइनस किया। यहाँ पे देखिए सर 2 पाई कॉमन निकालेंगे तो आपका आ गया r माइनस आर, माइनस करेंगे 6 में 2 गया 4, 9 में 5 गया 4, 44। तो 2 इंटू 22/7, यहाँ पे होगा r माइनस आर 44, 2/1 मल्टीप्लाई कीजिए सर, यहाँ हो जाएगा 44/7, यहाँ होगा r माइनस आर दैट इज 44, 44/7 हो जाएगा, क्या बनेगा 7/44। तो r माइनस आर यहाँ हो जाएगा 7/44, ये कट गया, यानी r माइनस आर कितना निकल गया 7, यानी जो विड्थ है बीच का चौड़ाई है, इसका रेडियस कितना निकला 7 मीटर। मीटर है सेंटीमीटर है, मीटर है 7 मीटर। अब आते हैं यहाँ पे विड्थ के पास। तो सर विड्थ मतलब r माइनस आर कितना निकला है 7 मीटर। तो इसका एरिया निकाल दीजिए सर। एरिया फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये कट गया तो 154 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 7 मीटर निकला था ना, नहीं 7 मीटर निकला तो फिर ये आंसर नहीं देगा, ये तो ठीक है 7 मीटर। अब और क्या निकालने बोला, एरिया तो बोला नहीं। अच्छा एरिया ऑफ द ट्रैक बोला निकालने के लिए, तो विड्थ निकल गया हमारा, r माइनस आर कितना है 7 मीटर बोला है निकालने के लिए। उसमें एक क्वेश्चन और बोला है कि ट्रैक का एरिया निकालने के लिए। तो सर आपको ये काम कीजिए, पेरीमीटर दिया हुआ है, इस पेरीमीटर से आप रेडियस निकालिए, उसका एरिया निकाल लीजिएगा। तो वो आपको होमवर्क के रूप में हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। और एक और होमवर्क दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो 1 से लेकर 10 तक का सारा सम बना दिया गया है, टाइप 1 2 3 4 करके। और एक क्वेश्चन नंबर 9 जो है होमवर्क में दे दिए। क्वेश्चन नंबर 9 का जो होमवर्क है सर वो इस फॉर्मूले पे आपका बन जाएगा, ठीक है। तो एक होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सर आपसे 9 बना कि नहीं बना। अगले वीडियो में हम 9 भी बना के आप सबको डाल देंगे, अगर नहीं बनेगा तो। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। टाटा, मिलते हैं अगले वीडियो।